हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याश्च धरणं तुमेव सर्वं मम देव। प्रथम सरस्वती सिमरू मैं परम आनंद मनाऊं। गुरु के पूजूं चरण में चरणों का ध्यान लगाऊं। कंठ वसे मेरे शारदा मैं नित प्रभु के गुण गाऊं। सबसे पहले मात पिता तेरी चरणी शीस झुका। गजानन भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचार वक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं। रिद्धि दो सिद्धि दो अष्टनौ निधि दो सुख दो शांति दो अन्न धन दान दो। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु गोबिंद दोनों खड़े अरे काके लाग्यूं पाँव। बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिला। राधा तू मेरी स्वामनी राधा तू मेरी स्वामनी मैं राधे का दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन का वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई। आज बड़ा पुण्य और पवित्र दिन है। हर शिष्य जो है अपने गुरु की वंदना करता है, गुरु की पूजा करता है और अपने माता पिता के चरणों को हाथ लगाता है। ज्ञान के दाता वेद व्यास जी की पूजा करता है। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। आज के बाद सावन चालू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर, बरसाने के अंदर, कुंज गली के अंदर, कण कण के अंदर आपको नजर आएंगे। कदम की डाली के ऊपर झूला डालेंगे। सावन के महीने के अंदर ये गुरु पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है। हर साल की तरह आज भी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए सारे सुख करनी के सेवक मेरे समक्ष हैं। मैं सब सेवकों का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, दीनानाथ, करुणा निधान, इन बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखना, अन्न देना, धन देना, आयु देनी, रिज़्क़ देना, माता पिता के आज्ञाकारी बने, महालक्ष्मी का वास हो, दुख दरिद्र रोग भय और शत्रु का नाश हो, बच्चों की हर जगह विजय हो। जो मेरी इस वाणी को सुन रहा है वो अपने घर में बैठकर भगवान नारायण का भजन करे और यही कहना है, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कह दो नारायण
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु मात पिता तुम ही मेरे हो, गुरु मात पिता तुम मेरे हो। मेरे बंधु सखा सब तुम ही हो। भगवान तो मैंने देखा नहीं, भगवान तो मैंने देखा नहीं। मेरे भगवान गुरुजी तुम ही हो, मेरे भगवान गुरुजी तुम ही हो। गुरु मात पिता बंधु तुम ही हो, मेरे बंधु गुरुवर तुम ही हो। भगवान तो मैंने देखा नहीं, भगवान तो मैंने देखा नहीं। मेरे भगवान गुरुजी तुम ही हो, मेरे मात पिता तुम ही हो। गुरु मात पिता तुम में तुम ही हो। झूला झूल रहे नंदलाल, झूला झूल रहे नंदलाल। झूला झूल रहे नंदलाल, झूला झूल रहे नंदलाल। रेशम की डोरी और कदम की सुंदर डाल, झूला झूल रहे नंदलाल। झूल रहे नंदलाल, झूला झूल रहे नंदलाल। कदम की डाली रेशम डोरी, झूला झूले गोपाल, झूला झूल रहे नंदलाल। सखियों बीच खड़ी है राधा, सखियों बीच खड़ी है राधा। ओ सखियों बीच खड़ी है राधा। लंबी खींचे डोर, झूला झूले नंद किशोर। ओ लंबी खींचे डोर, झूला झूले नंद किशोर। झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर। काले काले बादल आए, काले काले बादल आए। और रिमझिम पड़त बुहार, झूला झूले नंद कुमार। झूला झूले नंद कुमार, झूला झूले नंद किशोर। झूला झूले मदन गोपाल, झूला झूले नंद किशोर। चंदन की पटड़ी पे बिराजे, चंदन की पटड़ी पे बिराजे। गल फूलन के हार, झूला झूले नंद कुमार। झूला झूले नंद कुमार, झूला झूले नंद कुमार। झूला झूले नंद कुमार, झूला झूले नंद कुमार। ये सत्यनारायण की कथा क्या है मैं आपको बताता हूं, जो हमने वेद के द्वारा जाना कि ये पृथ्वी सारी जल ही जल था, जल ही जल। तो भगवान शंकर प्रकट हुए। वो भगवान शंकर त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वार रुकमेव बंधनान मृत्यु और मोक्षी मामर्दा। त्रिनेत्र मृग चर्म को डाला हुआ, जटाजूट का मुकुट बनाना, हाथ में डमरू लिया हुआ, त्रिशूल लिया हुआ भगवान आए। देखा विष्णु और ब्रह्मा आपस में खड़े वार्तालाप कर रहे थे। कहा भगवान शंकर कहने लगे कि क्या कर रहे हो ये? कहने लगे भगवान ब्रह्मा कहते हैं मैं संसार की उत्पत्ति करता हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान नारायण कहने लगे नहीं, पालनहार मैं करता हूं, मैं पालनहार हूं, बड़ा मैं। भगवान शंकर कहते हैं तुम मत लड़ो। भगवान को भेजा ब्रह्मा जी
तुम आकाश लोक को जाओ, वहां देख कर आओ कि ये मेरी जो पिंडी है, पिंड भगवान शंकर की पिंडी, नागेंद्र हाराए त्रिलोचनाए भस्मंगरागाए महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस पिंडी का अंत कहाँ पे है? और भगवान विष्णु को भेजा, जाओ और पाताल लोक में से ढूंढ कर लाओ कि ये पिंडी आरंभ कहां हुई है। देवों के देव महादेव ने जिस समय ये बात कही, ब्रह्मा जी ऊपर चले गए और भगवान विष्णु जो थे पाताल लोक में चले गए। घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, कोई अथा नहीं पाया, ना विष्णु ने ना भगवान ब्रह्मा ने। जिस समय ब्रह्मा घूम रहे थे, उनको एक गाय मिल गई। गाय ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने गाय को देखा। गाय माता को नमस्कार करके पूछने लगे कि हे गौ माता, तू यहां पे किस कारण? गौ माता ने कहा, ब्रह्मा जी जिस बात को लेकर आप यहां पर आए हैं, मैं भी उसी की खोज कर रही हूं कि शिव पिंडी का अंत कहां पे है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने अंत देख लिया? कहने लगे नहीं महाराज, मेरे को तो कई बरसों हो गए, सालों हो गए, मेरे को भगवान शंकर का अंत नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अविनाशी भगवान शंकर का कोई अंत नहीं। चलो मैं और आप, ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं और आप भगवान शंकर की पिंडी का अंत देखते हैं। ढूंढते रहे, उन्हें एक फूल मिला, जिस फूल का नाम था कार्तिकेय फूल। अब ढूंढते रहे, केतकी फूल था उसका नाम। केतकी फूल ने कहा, मैं भी भगवान का अंत नहीं पा सका। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शंकर के पास चलो। भगवान शंकर जिस समय पूछेंगे कि तुमने अंत पा लिया, तो गौ माता तू कहना हाँ, और फूल तू भी कहना हाँ पा लिया, ताकि मेरी पूजा पहले हो जाए। जिस समय ये सुना, गौ माता कहने लगी ये तो झूठ है, पाप है। तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। गौ को और केतकी फूल को लेकर ब्रह्मा जी जो है भगवान शंकर के पास आए, तो आगे देखा तो भगवान नारायण बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण पहले आए हैं, तो इनके पास तो कोई गवाही नहीं है जो हां करे। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, नमस्कार भगवान शंकर को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी आप मेरी पिंडी का अंत पाए? ब्रह्मा जी ने कहा, हां जी पाए। भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया, कहने लगे झूठ, देवताओं के झूठ बोलते हो। कहने लगे महाराज मैंने पाया है, ये गौ माता जो है इससे पूछो। गौ ने कहा हाँ, आज भी देखो गौ हाँ करती है। अगर आपको गौ माता पे यकीन नहीं है तो ये केतकी फूल है, इससे पूछो मैंने अंत पाया है। भगवान ने केतकी फूल को देखा, बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे झूठ बोलते हो। जाओ, आज के बाद गौ माता जिस तरफ से तूने झूठ बोला है वो थोड़ा सा निंदित होगा। और पीछे जो तू पूछ ही ला रही थी, कह रही थी नहीं महाराज नहीं देखा, जो तू पूछ ही ला रही थी सच बोल रही थी, वहां से 5 चीजें तेरी अमृत हो जाएंगी। आज भी देवताओं की पूजा की जाती है, किसी यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, तो गौ के गोबर का लेप किया जाता है। गौ गोबर जो है पवित्र है, उसके अंदर लक्ष्मी है।
गौमूत्र पवित्र कर दिया, पंच अमृत के अंदर पूजा होती है उसके। उसके बाद दूध पवित्र कर दिया, गाय का पवित्र दूध कर दिया, गौ की पूंछ का बाल पवित्र कर दिया। आज भी जो है गऊ का दान किया जाता है, कोई गले के अंदर रस्सी डाल के दान नहीं करता, उसकी पूंछ को पकड़कर दान किया जाता है कि हे गौ माता, मेरे को वतेरनी नदी से पार करना। गौ की पूंछ को पवित्र कर दिया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए, गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ की पूजा की, तिलक लगाया, चंदन लगाया, गौ को पेड़ा खिलाया, भोजन खिलाया, हरी चारा खिलाया, वहां से गौ पवित्र हो गई। 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर विराजमान है। अब भगवान विष्णु की बारी आई। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ, भगवान शंकर कहने लगे केतकी फूल को श्राप दे दिया, कहने लगे हे केतकी फूल, आज के बाद तू मेरी पिंडी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, तेरी पूजा जरूर होएगी, तू मेरा मंडप सजाया जाएगा, तू फूलों के ऊपर मंडप सजा देगा, पर मेरे ऊपर जो है केतकी फूल कभी नहीं चढ़ेगा। आक धतूरा चढ़ जाता है, आक का पत्ता चढ़ जाता है, भांग चढ़ जाती है, पर केतकी फूल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर ने मना किया और ब्रह्मा जी को कहा जाओ, तुम्हारा पृथ्वी के अंदर कोई पूजा का मंदिर नहीं होगा। वहीं से भगवान ने, ब्रह्मा जी विलाप करने लगे, कहने लगे भगवान क्षमा क्षमा क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं जान सकता। भगवान ने फिर फूल छोड़ा, पुष्कर जहां पे एक तीर्थ है, पुष्प गिरा, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर बना पत्तियों को तारने के लिए, जिसको हम पुष्कर करते हैं फूल के द्वारा। अब भगवान नारायण की बारी आई। भगवान नारायण से पूछा गया आप बताओ, आरंभ देख के आए, भगवान की पिंडी का आरंभ कहां पे है? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं सत्य 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 कहता हूं। 3 बार कहा, मैं सत्य सत्य नारायण कहता हूं कि आपकी पिंडी का आरंभ मैंने नहीं देखा। भगवान शंकर बड़े खुश हुए, कहने लगे वाह, सच बोला है तूने, और 3 बार कहा है सत्य सत्य सत्य। और नारायण कहता है आज से सत्य नारायण तेरी कथा जो भी करेगा, जो भी सुनेगा, जो मन लगा के चित्त लगा के करेगा, उसकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। वहां से सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ हो गई। भगवान सत्यनारायण की कथा की जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, उसका सत्यनारायण की कथा आरंभ करते हैं। 2 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करो और प्रभु साथ जोड़ो। यही कहना है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण स्वामी तेरी सदा। एक समय नेमांसी ऋषि शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में मनुष्य करके मनमाचित फल को प्राप्त कर सके। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूजो, अब आपके प्राणियों के हित की मैं तुमसे कथा कहता हूँ। लक्ष्मी नारायण ने पूछा। लक्ष्मी नारायण ने मुनि ज्येष्ठ नारद जी को कहा। नारद जी ने जो है आगे इस कथा को कहा, वो मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की भलाई की इच्छा से नेकों नेक लोगों के ऊपर घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आ गए। जब मृत्यु लोक में आए, नाना प्रकार के प्राणियों को दुखी देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई नाना प्रकार के दुखों को देखा, अपने भक्तों को दुख देखा, ऐसा विचार किया और भगवान तत्काल विष्णु लोक को आ गए। जिस समय विष्णु लोक को आए, क्षीर सागर के अंदर भगवान शेष नाग के ऊपर विश्राम कर रहे थे। चरणों में लक्ष्मी, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले मेरे अखिल सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण को जिस समय देखा, स्तुति करने लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। नीलाम भुजगिशा मलको मलांगम सीता समारो विद्वाम पाडौ महासायुक चारु चाप नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे प्रभु दीन बंधु, आप जगत के पालनहार हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान नारायण कहने लगे, कहो नारद पुत्र, ब्रह्मपुत्र नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, आज मृत्यु लोक के अंदर मैंने नाना प्रकार के प्राणियों को दुखी देखा। प्रभु, उनका दुख कैसे दूर होगा? थोड़े समय के अंदर कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मनुष्य मनोरथ की सिद्धि को प्राप्त कर सके। मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो है अनेक योनियों के अंदर पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, दुख में है। इनका मृत्यु लोक किस प्रकार छूटे? हे प्रभु, आप उपाय बताओ मोक्ष पाने के लिए। श्री भगवान वाच्य भगवान कहने लगे, सुनो नारद जी, मैं उस विधान को कहता हूं जिसके करने से मनुष्य की इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। नारद जी कहने लगे, भगवान आप विस्तार पूर्वक मेरे को कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धनाध्य को बढ़ाने वाला, हर जगह विजय देने वाला, संतान को देने वाला वह वृत्त भगवान सत्यनारायण की कथा है। जो इसको भक्ति भाव से करता है उसकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। नारद जी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की कि हे प्रभु दीन बंधु, इसकी क्या सामग्री है, किस दिन करना चाहिए, ये क्या इसका विधान है, वो मेरे को कहो। भगवान कहने लगे, सुनो ब्रह्मपुत्र नारद, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा बना ले, गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले, उसमें मिला दे और भगवान के अर्पण करे। बंधु बांधुओं के साथ बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करे, आरती करे, पूजा करे, पाठ करे, ब्राह्मण को भोजन कराए। उसके बाद जितने भी श्रोतागण आते हैं सुनने के लिए, सबकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा है। इति श्री स्कंद पुराणे रेखा कृत्य सत्यनारायण वृत्त कथा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण स्वामी तेरी सदा। सूजी बोले, हे ऋषियों, पहले समय में जिसने इस वृत्त को किया उसके वृत्तांत को कहता हूं, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी के अंदर एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा और ब्राह्मण के रूप के अंदर भगवान उसके पास जाकर कहते हैं कि हे विप्रदेव, आप नित्य इस पृथ्वी पर घूमा करते हैं, अपना मनोरथ मेरे को कहो। अब वो क्या जाने कि उसके सामने कौन है। भगवान रूप बदल के आए थे और उसने हाथ जोड़े और कहने लगा, मैं अति निर्धन ब्राह्मण, जो भिक्षा के अंदर मिल जाता है मैं वो अपना जीवन निर्वाह करता हूं। अगर आप मेरे को इस गरीबी से दूर करने का कोई उपाय कहते हैं तो बताओ। भगवान ने कहा, वाह,
कहने लगे, हे ब्रह्म देवता, मैं आज आपको एक ऐसी कथा कहता हूं जिसको करने से आप धनवान बनेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तैते की तैसी। जैसी जैसी भावना होती है भगवान वैसा वैसा उसको फल देते। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, भगवान ने उसको, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, सारी कथा कही, सारा वृतांत कहा, सत्यनारायण का वृत्त किया। उसके करने से वो बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण को बुलाकर उसने कथा की, जिससे वो धनवान बना, ऐश्वर्यवान बना, बलवान बना। अब एक बार वो ब्राह्मण कथा कर रहा था, एक लकड़ी बेचने वाला काठ के भार को बाहर रख के ब्राह्मण के घर गया तो क्या देखा, ब्राह्मण बंधु बांधुओं के साथ बैठकर कथा कर रहा था। वो लकड़हारा भी बैठ गया, कथा सुनी, चरनामत लिया, प्रसाद लिया, हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्रह्म देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगा, इसी की कृपा से मैं धनवान बना, इसी की कृपा से मेरे लक्ष्मी का वास हुआ। ये सत्यनारायण की कथा है, इसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती। कहते ये इसका विधान क्या है, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? ब्राह्मण कहने लगे, जब मन के अंदर श्रद्धा जागे तभी कर दो। वैसे इसका जो पूर्ण दिन है वो पूर्णमासी है। पूर्ण, आज जो है पूरा चंद्रमा निकलेगा, पूर्ण चंद्रमा, इसलिए पूर्णमासी कहा गया। पूर्ण चंद्रमा के साथ पूर्णमासी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 30 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के और 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष के अंदर अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष के अंदर जो है पूर्णमासी आती है। एकादशी जो है वो कृष्ण पक्ष में भी आती है, एकादशी जो है वो शुक्ल पक्ष के अंदर भी आती है। और 13 महीनों का ये साल है, ये जो चल रहा है 2020, 13 महीनों का है। वो महीना जिसके अंदर भगवान श्री नारायण ने हिरण्यकश्यप को मारा था। 13 महीने बनाए थे, इसको कहते हैं मल मास, कोई अधिक मास कहते हैं, वो चल रहा। अब ये सारा विधान बोला और विधान करके लकड़हारे ने मन के अंदर विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को करूंगा। ऐसा कहकर चल पड़ा और धनी लोग जहां पे रहते थे वहां गया, लकड़ी बेचने लगा कि जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी ही सब को। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो सारे कृपा करते हैं। उस दिन उसको बहुत धन मिला, प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, सोया, दूध, दही लेकर ब्राह्मण को बुलाकर बंधु बांधुओं के साथ उसने बैठ के भगवान सत्यनारायण की कथा को किया, जिसके प्रभाव से वो लकड़हारा भी जो था धनवान बना, ऐश्वर्यवान बना, बलवान बना, इस संसार में सुख भोगा और अंत समय के अंदर बेकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान का नाम सिमरता है, हरि जपता है, नारायण जपता है। अब वैसे भी भगवान का अब जो चल रहा है वो शयन तिथि चल रही है, भगवान सोए हुए। जैसे ग्रहण लग जाता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, लोग पूजा बहुत करते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, ऐसे ही भगवान जो है हमारे वो पाताल लोक में विश्राम करने के लिए, शयन करने के लिए गए हैं। इन दिनों के अंदर मल मास भी है, भगवान का जितना नाम जपा जाए, हरि हरि जपा जाए, उतना फल को देने वाला है। इसी श्री स्कंद पुराणे रेखा कृत्य सत्यनारायण वित्त कथा 2य अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं आप नारायण है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं आप नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सूत जी बोले, ऐसे ज्येष्ठ मुनियों को आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, सत्यवता, जितेंद्री, प्रतिदिन देवस्थान पर गरीबों को धन देकर संतुष्ट हुआ करता था। भद्रशील नदी के तट के ऊपर वो भगवान सत्यनारायण की कथा को कर रहा था। एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। भद्रशील नदी के तट के ऊपर देखा, भीड़ भाड़ को देखा, नाव को किनारे के ऊपर खड़ा करके वहां बैठकर उसने भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना। चरणामत लिया, प्रसाद लिया, हाथ जोड़ के पूछने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। और राजा ने सारी बात कही। संतान को देने वाला, हर जगह विजय देने वाला, बंदी बंधन से छूट जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन को पाता है। जैसी भी भावना होती है प्रभु उसका पूरा करते। अब वो साधु वैश्य ने पूछा कि क्या इसके करने से संतान की प्राप्ति होती है। कहने लगे, मन के अंदर भाव हूं। धन्य ने तो पत्थर से प्रकट कर लिया था, मीरा ने जहर के प्याले में से पैदा कर लिया था। भगवान को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। धन्य की नरसी की हुंडी तारने के लिए सांवल शाह बनाए थे, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह बन के आ गए थे। आप मन के अंदर विश्वास रखो, भाव रखो, श्रद्धा रखो, भगवान हर कार्य सिद्ध करता है। पर हम कहते हैं अभी 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 अभी, पंडित जी अभी कर दो, अभी कर दो। आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा फिर करेगा कब। वो कहते हैं आज ही कर दो जो कुछ करना है। पर नहीं, भगवान को जो मंजूर होता है, जो तू मांगता है ना, वो भगवान को अगर मंजूर नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपनी प्रार्थना भगवान के ऊपर, जो तेरे को अच्छा लगे प्रभु वो करो मेरे लिए। भगवान अच्छा करेंगे। माता पिता अपनी औलाद के लिए अच्छा करते हैं, वो हमारे माता और पिता हैं, हमारे वो पालनहार हैं। अब ऐसा कहा, व्यापार से निर्वित होकर घर आया। घर आकर अपनी पत्नी को कहने लगा कि हे, आज मैंने एक जो है व्रत देखा है, जिसको करने से मनुष्य की मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। लीलावती, आज मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान सबकी सुनते। भगवान ने सुनी, उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। अब नाम संस्कार रखना था। लीलावती ने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी कि हे पतिदेव, आपने कहा था जब मेरे संतान होगी तो तब मैं भगवान सत्यनारायण की कथा को करूंगा। आज इसका नामकरण है, आप भगवान सत्यनारायण की कथा को कर दो। क्या लगे, इस समय नहीं है, सारे बंधु बांधव आए हुए हैं, फिर कभी कर देंगे। उसका नाम रखा गया कलावती। कला के अंदर जो परिपूर्ण बेटी का धन जो होता है ना, बेटी घर में इस प्रकार बढ़ती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। पिता घर में रहता है, उसको पता नहीं चलता कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उसको बताने के लिए बाहर वाले कोई आके कहता है आप देखो कब इसकी विवाह करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको तब मालूम होता है, जागता है। वो अपने मोह के अंदर, ममता के अंदर अपनी खोया रहता है कि बेटी अपने पिता के घर में ऐसे बढ़ती है जैसे एक वृक्ष बढ़ता है। देखा
क्योंकि पहले समय के अंदर छोटी अवस्था के अंदर विवाह हो जाता था। शौकार ने बुलाया दूत को, कहने लगे जाओ और मेरी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढ के। दूत गया, एक बाणिक पुत्र को लेके आया, बंधु बांधु कुटुंब कबीले के साथ कलावती का विवाह जो था वो उस बाणिक पुत्र के साथ कर दिया। पर होई सोई जो राम रची राखा। जब हमें दुख आता है तो हम प्रभु को याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करे ते सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख का ही को हो। भूल जाते हैं हम सुख के समय, कभी मत भूलो। अगर तुम भूल जाओगे तो भगवान भी तुम्हें भूल जाएगा, अगर तुम भूल जाओगे तो गुरु भी भूल जाएगा। शिष्य भूल गया तो गुरु भी भूल गया। क्यों? क्योंकि शिष्य के अंदर स्वार्थ आ जाता है। शिष्य समझता है कि मेरे जैसा कोई बड़ा ही नहीं है। पर ध्यान देना, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है उजाला। जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाकर भगवान से मिला देता है वो है गुरु। और चेला समझता है गुरु ही, गुरु जी तुमने क्या किया और मैं आपका गुरु। नहीं, पिता पिता ही होता है, गुरु गुरु ही होता है, माँ माँ ही होती है, भगवान भगवान ही होता है। और भगवान से बड़ा ना कोई है और ना कोई बनेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। गुरुजी मेरे मन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। हाड़ मास का ये है मंदिर, हाड़ मास का ये है मंदिर, आप बसे हो इसके अंदर, आप बसे हो इसके अंदर, मेरे मन में प्रभु जी बसे रहना, मेरे मन में प्रभु जी बसे रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। मन मंदिर में जोत जगाए, मन मंदिर में जोत जगाए, निस दिन तेरी आरती गाए, निस दिन तेरी आरती गाए, उसमें सदा प्रभु आप रहना, मेरे तन में बसे हो बसे रहना, मेरे मन में बसे हो बसे रहना। दास तुम्हारे तुमको पुकारे, दास तुम्हारे तुमको पुकारे, रहना है नित पास तुम्हारे, रहना है नित पास तुम्हारे, सुख में दुख में सदा रहना, मेरे दुख में सुख में सदा रहना, मेरे मन में ओ मेरे तन में ओ मेरे मन में प्रभु जी बसे रहना। जो प्रभु को अपने मन में बसार लेता है वो संसार के अंदर सुखी हो जाता है। भगवान ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तू रोता था, क्योंकि मनुष्य रोता आता है रोता जाता है। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। क्या तू मानव लेके आया, क्या तू लेके जाएगा? पर ध्यान देना, लेने आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो देखो धनवान बने, माया के जो बने पुजारी आखिर निर्धनवान बने, निर्धन बन जाते हैं वो।
इसलिए उस मोतियों को चुन लो, हंस की तरह प्रभु का भजन करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की वंदना करो, निंदा चुगली जो करने दो, क्योंकि कबीर जी ने लिखा है अपनी, निंदक यूं गल जाएगा। निंदा करने वाला जो किसी की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, माता पिता की, बंधुओं की, अपने बड़ों की निंदा करता है, निंदक यूं गल जाएगा जैसे जल में नून। समुद्र देखो, उसको अहंकार है, मेरे से नदियां मेरे में आके मिलती हैं, मैं किसी में जाके नहीं मिलता। भगवान ने उसका पानी खारा कर दिया। निंदक यूं गल जाएगा जैसे जल में नून। निंदा करने वाला भी वैसे बन जाएगा, अहंकारी हो जाएगा जैसे समुद्र का पानी, पंछी भी नहीं पीता। और अगर प्रभु भजन करोगे, सत्संग करोगे, सारे तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे साथ साथी बनेंगे। इसलिए भगवान थोड़ा सा रुष्ट हुए। माँ यशोदा ने भी भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था, माटी खाई, भगवान ने ब्रह्मांड दिखा दी, मोह के अंदर ले गए। यशोदा को समझ नहीं है। अच्छे रास्ते के ऊपर ले जाने के लिए मेरे दीन बंधु दीनानाथ करुणा निदान सुख करता दुख करता, चार भुजाओं से सुशोभित शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले अच्छे मार्ग के अंदर ले जाने के लिए थोड़ा सा कष्ट देते। कौ को सुख दुख का ना दाता, कर्म योग सब हो गए थे बात। वो शौकार और दामाद बहुत सा धन लिए हुए नगर से अपने चले व्यापार करने के लिए। जिस समय व्यापार करने के लिए गए, राजा चंद्रकेतु की नगरी के अंदर पहुंचे। भगवान ने क्या देखा, राजा चंद्रकेतु के महल के अंदर चोरी हो गई। छाया के दो दूत, माया के दो दूत उस महल से निकले। सिपासार धन के रक्षक दूतों ने देखा कोई जा रहा है, भागा भागा, उसके पीछे भागे। जहां वो दामाद और जहां वो ससुर वैश्य ठहरा हुआ था, वहां से वो दोनों माया रूपी छुप गए। वहां क्या देखा, माया पड़ी है राजा की। किसने बन रखी वहां पे? मेरे दीन बंधु भगवान ने, उनको सब ज्ञान देने के लिए। राजा के दूतों ने देखा, जिस समय पकड़ कर ले गए राजा के पास। महाराज दो चोर पकड़ कर लाए, आज्ञा दीजिए। बिन सोचे, बिन समझे, बिन कहे महाकारागार के अंदर डाल दिया। क्योंकि दिन अच्छे हो तो मिट्टी भी सोना बन के बिकती है, और अगर अच्छे ना हो तो सोना मिट्टी के भाव बिकता है। कर्म को अच्छा करने के लिए धर्म करो, दान करो। दान करने का बड़ा पुण्य मिलता है। दान दान किसने किया, ध्यान देना। बहुत बड़ी सुंदर कथा है इसके अंदर। दान, ये दो चीजें बनी है, एक दान बना, एक दया बनी है। किसी गरीब को देखते हैं आप, किसी को देखते हैं ये बहुत गरीब है, आपको दया आ गई, अपनी कमीज उतार के दे दी, उसको भोजन करा दिए, ये दया का पात्र है। दान का पात्र कौन है? दो मुट्ठी चावल सुदामा ने जो है भगवान श्री कृष्ण को दिए दान। भगवान ने 2 लोक का राज्य दे दिया। एक राजा हुए हमारे विक्रमादित्य, उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज मेरे को मैं जिस दिन पैदा हुआ वो टाइम, वो घड़ी, वो दिन, कितने लोग पैदा हुए होंगे उस टाइम के ऊपर, उस घड़ी के ऊपर, उस दिन के ऊपर कितने लोग पैदा हुए, क्या सारे के सारे राजा बनेंगे? गुरुदेव कहने लगे नहीं, ये कर्मों का फल, कर्मों का फल। कहने लगे हे राजा तुम बहुत गरीब थे, 7 दिन हो गए तुमने अन्न नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने अन्न नहीं खाया, तुम्हारी स्त्री ने अन्न नहीं खाया, तुम्हारी औलाद ने अन्न नहीं खाया, कहीं से मांग के लाए। 7 दिन के बाद अन्न आया, एक एक रोटी जो थी सबके हिस्से में आई। इतने में राजा, तूने अपनी हथेली के ऊपर रखी हुई थी रोटी, तेरी पत्नी ने रखी, तेरे भाई ने रखी, तेरे बेटे ने रखी। इतने में क्या देखा, एक अति निर्धन जो था
भिखारी वो आया, मलिन, रोने लगा, कहने लगे महाराज मैं 10 दिन से भूखा हूं, ये थोड़ी सी अन्न मेरे को भी दे दो। अब राजा ने कहा वाह, हम तो 7 दिन भूखे हैं और ये 10 दिन का भूखा है। तो राजा तेरे भाई ने कहा हम भी 7 दिन के भूखे हैं, तू जा। राजा तूने अपनी रोटी का हिस्सा जो था उसको दे दिया, तेरी पत्नी ने दे दिया, तेरे बेटे ने दे दिया, उस दान के पुण्य से तू राजा बना, वो तेरी पत्नी बनी, वो तेरा पुत्र बना। दान के पीछे कल्याण होता है। पर आज भी हम ये देखते हैं कि क्या देना है क्या। आप बाजार चले जाओ ना, पंडित जी का सामान दान देने वाला अलग है, तुम्हारे पहनने वाला अलग है। एक औरत थी ना, पंडित जी के पास गई, पंडित जी मेरे घर में पोता नहीं होता, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे घर में पोता हो। पंडित जी ने कहा 2 केले लेना, 40 दिन तक भगवान शंकर के पिंडी के ऊपर 2 केले रखना और प्रार्थना करना कि मेरे को पोता दो। अब बुढ़िया सवेरे गई केले की रेडी के ऊपर, केले के बेचने वाले से पूछा ये केला कैसे है? कहने लगे ये 60 रुपए दर्जन है, ये 40 रुपए दर्जन है, ये 20 रुपए दर्जन है और ये 10 रुपए दर्जन है। उसने कहा पोता लेना है, 60 रुपए दर्जन वाले 2 केले दे। अब रोजाना केले चढ़ाने लगी भगवान शंकर के ऊपर, पोता दो पोता दो पोता दो। अब वो कहने लगी खा तो पंडित जी जाते हैं केले, भगवान शंकर थोड़ा केले खाता है कोई। अब उसने वो 60 रुपए की बजाय 40 रुपए के 2 लेने चालू कर दिए। अब 40 रुपए से भी 20 रुपए में आ गई, 20 रुपए में से फिर 10 रुपए में आ गई। ढीले ढीले पतले पतले ढीले ढीले केले शंकर जी के ऊपर चढ़ाने लगी। अब पंडित जी बेचारे सोचने लगे पहले केले अच्छे थे, अब ये ढीले ढीले कौन चढ़ाने लग पड़ा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसके घर में पोते ने जन्म लिया, बढ़िया खुशियां की। अब वो पंडित जी के पास आके कहती है पंडित जी भगवान शंकर ने आपने जो वचन किए थे मैंने केले चढ़ाए और भगवान शंकर ने ना मेरे घर में पोता दिया। अब वो जब चलता है ना वो गिर जाता है, जब चलता है गिर जाता है, जब चलता है गिर जाता है। तो पंडित जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, कि जैसे तूने केले चढ़ाए थे भगवान ने वैसे ही तुम्हें पोता दिया। इसलिए भगवान को अर्पण करने के लिए अच्छी से अच्छी चीज अर्पण करो। अब जैसे उन्होंने बिना सोचे समझे उसको कारागार के अंदर डाल दिया गया, घर के अंदर शारीरिक मानसिक चिंताएं हो गई। घर में कमाने वाला ना हो तो बड़े बड़े कुएं खाली हो जाते हैं, कोई कमाने वाला नहीं रहा। लीलावती और कलावती भूख और प्यास से व्याकुल रहने लगी। कलावती जो थी एक बार ब्राह्मण के घर में गई, जाके देखा कि ब्राह्मण बंधु बांधुओं के साथ बैठा हुआ सत्यनारायण की कथा कर रहा है। घर आई कलावती ने ना लीलावती को कहा अपनी माँ को कि आज ब्राह्मण के घर में मैंने सत्यनारायण की कथा देखी है जिसके करने से मनोरथ सिद्ध हो जाता है, यहाँ तक वो कहते बंधन से छूट जाता है। लीलावती कहने लगी भगवान मैं तुम्हें हाजिर नाजर करते हुए एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति और मेरे दामाद सकुशल घर आ जाए, मैं भगवान सत्यनारायण की कथा बड़ी धूमधाम से करूंगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान ने जहाँ राजा चंद्रकेतु को सपन दिया शौकार को और दामाद को जो है बाणी पुत्रों को तू छोड़ देना, प्रातः काल ही उन्होंने दोनों को बुलाया और दोनों को बुलाकर उनकी बेड़ियां कटवाई और जितना धन लिया था धन के अनुसार उन्होंने उनको दिया। चलने लगी नाव। भगवान कहने लगे चल के मैं अब पता करता हूं कि इसके मन के अंदर दया जागी है कि नहीं जागी। भगवान ने पूछा यशोकार तेरी नाव में क्या भरा है? कहने लगे धन लेने की इच्छा है, मेरे में देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तो कहा है चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लता पत्रिका भरे पड़े हैं। उसने कहा जा तेरा वचन सत्य। ऐसा कह के भगवान चले गए।
अब शोकार ने जिस समय संध्या की उस समय देखा कि नाव के अंदर जहां हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए थे, लता पत्रिका पड़ी हुई है, दोबारा नाव को मोड़ा, दंडवत नमस्कार किया, आप प्रसन्न हो जी, ऐसे के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। आपको ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सके तो मुझ जैसा दुर्बुद्धि मूर्ख आपकी माया को कैसे जानेगा। ऐसा विचार करके फिर नाव को नगर की तरफ मोड़ा। धन के रक्षक दूत को कहा, जाओ वो हमारी सुंदर नगरी देखो, घर में जाके कहो शोकार और दामाद बहुत सा धन लेकर आ गए। शोकार के वचन सुनकर दूत जो था घर गया, क्या देखा, लीलावती और कलावती बैठे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही है। ओहो, देखा दूत को, लीलावती कहने लगी, कहो क्या समाचार लाए। कहने लगे शोकार और दामाद बहुत सा धन लिए हुए नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती कहने लगी, कलावती तेरे पिता आए हैं, मैं जा रही हूं, तू भी आ जाना। अब कलावती ने सोचा, जब मां गई मेरे भी तो पति आए हैं। कथा का त्याग किया, चरनामत का त्याग किया, भगवान को घर बुलाया, उनका त्याग किया, पति दर्शन के लिए चले। भगवान ने कहा, अब भी नियत नहीं तुम्हारी बदली, क्योंकि भगवान जितना, इसीलिए तो कहा होर दे कई जाने, तू दे ही जानी है मां असी ले जानी। वो भगवान हमें देता जा रहा है, हम लेते जा रहे हैं, पर तृष्णा नहीं। माया मरी न मन मराते मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कह गए भक्त कभी। उस प्रभु चरणों में लगाओगे माया भी मर जाएगी, उस प्रभु चरणों में अपने चित्त को लगाओगे सब कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला सतगुरु की है सीख। अदृश्य हो गए सारे, जैसे एक चाबी आपकी है, घर आपका है। अब देखो इतना बड़ा घर है और एक छोटा सा दरवाजा है। जितना घर है उतना दरवाजा नहीं है, जितना दरवाजा है उतनी कुंडी नहीं है, और जितनी कुंडी है उतना ताला नहीं है, और जितना ताला है ध्यान देना उतनी चाबी नहीं है। अब सबसे छोटी क्या है? चाबी। घर भी तुम्हारा, ताला भी तुम्हारा, दरवाजा भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। अगर चाबी गुम गई या तुम्हें नहीं मिलती तो ध्यान देना तुम अंदर नहीं जा सकते। चाबी ने वो सबको रोक के रखा। वो चाबी क्या है? हरि नाम। वो चाबी क्या है? प्रभु नाम। जब वो चाबी लगेगी ना तो मन के दरवाजे सारे खुल जाए और भगवान मिल जाए। रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहने लगे मैं भी, मेरे जहां पति जल के अंदर गए हैं मैं भी जाऊंगी। लीलावती कलावती को लेकर विलाप करने लगी। आकाशवाणी हुई, घर जाओ प्रचार चरामत लेकर पुनः अपने पति को पाया। कलावती कहने लगी चलिए अपने घर। हर पूर्णमासी के पूर्णमासी वो शोकार जो था भगवान सत्यनारायण की कथा करने लगा, जिसके प्रभाव से वो धनवान बना, ऐश्वर्यवान बना, बलवान बना, सुखमान बना। इस संसार में सुख को भोगता हुआ अंत समय के अंदर बैकुंठ धाम को गया। इसी श्री स्कंद पुराणे रेखा करते 3 अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु सत्यनारायण स्वामी की जय। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुंचा दोगे तुम, मंजिल तक पहुंचा दोगे तुम, भव से पार लगा दोगे तुम, भव से पार लगा दोगे तुम। मौज में करेंगे सवारी, मौज में करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हे ऋषियों, मैं अब आगे की कथा को कहता हूँ। प्रजापालीन में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पाया। एक समय वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया
वहां के ग्वाल बालों ने देखा हमारे देश का राजा आया, भगवान सत्यनारायण का चरनामत और प्रसाद लेकर उस राजा के पास गए, समीप रखा, कहने लगे महाराज ये भगवान का चरनामत और प्रसाद। और राजा कहने लगा मैं राजा और मैं तुम्हारा दिया खाऊं? चरनामत और प्रसाद का त्याग किया, अपने नगर को आ गया, देखा नष्ट और भ्रष्ट देखा। राज जोशी को बुला के पूछा महाराज आप वहां भगवान का निरादर करके हैं? दोबारा राजा वहां पर आया, कथा को सुना, चरनामत को लिया, जिसके प्रभाव से वो अपने राज्य और पाठ को मिला, वहां अपना सब कुछ पाया। और जाकर जो मनुष्य इस परम दुर्लभ वृत्त की कथा को करता है, सुनता है, निर्धन धनी धनवान बन जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, संतानहीन संतान को पाता है तथा मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला है। जिन्होंने पहले इस वृत्त को किया उनके दूसरे जन्मों को मैं कहता हूँ। वो वृद्धा शतानंद ब्राह्मण सुदामा जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए, उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बना, अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान श्री कृष्ण को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। वो महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म को मोक्ष फल प्राप्त किया। जो इस कथा को सुनता है, भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई ईश्वर, कोई नाना प्रकार के नामों से भगवान को याद करने वाले भगवान की इच्छा को परिपूर्ण करते हैं। इसी श्री स्कंद पुराणे रेखा कृत सत्यनारायण वृत्त कथा समाप्ति। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। आज गुरु पूर्णिमा की सारी संगत को, सुखकर्णी परिवार को बहुत बहुत बधाई हो और भगवान करे तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो और अन्न बढ़े, धन बढ़े, घर के अंदर कारोबार बढ़े, घर के अंदर लक्ष्मी का वास हो। जैसी जिसकी मनोकामना है हे सत्यनारायण स्वामी परिपूर्ण करना और सबके अंदर सुख शांति देना, घर में लक्ष्मी का वास करना। और जो थोड़ा बहुता किसी के अंदर अहंकार है उसको अहंकार को दूर करना, सब में प्यार मोहब्बत बना के रखना। और यही प्रार्थना करते हुए बोलो सत्यनारायण स्वामी की, और मिलके आरती करते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी प्रगट भय कलि कारण, द्विज को रूप दियो स्वामी, द्विज को रूप दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन के, बूढ़े ब्राह्मण बन के, कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण, दुर्बल भील करायल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी स्वामी, शरदा तज दीनी। सो फल भोगे प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मने क्या बल दीना, मने क्या बल दीना, मेरे दीन दयाल हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कंदली फल मेवा स्वामी, कंदली फल मेवा।
धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजे सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धरणम तुमेव सर्वम मम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गुरु महाराज की जय।